हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बहुत बढ़िया होगा और मस्ती मजे के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। बेटा, जैसा कि लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वादा किया था कि लाइव चैप्टर का एक बोनस क्लास लेकर आने वाला हूं मैं, जहां पे एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं खुद आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ, लाइव सॉल्व करने वाला हूँ रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में। राइट, तो आज वही लेकर आया हूं मैं। एनसीईआरटी का ऐसा हर एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के अंदर है, उसका सारे का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो देखने के पहले आपने जरूर एक बार एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाए होंगे खुद से। अगर नहीं लगाए हैं तो एक बार जरूर लगा लो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, तब जाके आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन में टक रहे होगे उस क्वेश्चन को देखो। अगर नहीं भी लगाया, अगर मान लो आपने नहीं लगाया है तब भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो वीडियो को पॉज करना, मैं कोशिश कराऊंगा, कोशिश करना बनाने का। उसके बाद फिर अगर नहीं बने तब सॉल्यूशन देखना, इससे आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलो तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस? इनमें से कौन सा मटेरियल है जो कि लेंस को बनाने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? है ना, कौन सा मटेरियल है? ऑप्शन क्या रखा है? वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले, इस तरह के ऑप्शन दिए रखे। ठीक है, अच्छा बेटा, लेंस बेसिकली होता क्या है आप याद करो। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस क्या है ना, स्फेरिकल लेंस का डेफिनेशन देखो। स्फेरिकल लेंस होना चाहिए, कोई भी स्फेरिकल लेंस अगर है, कोई भी स्फेरिकल लेंस अगर है तो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना। लेंस होना चाहिए कैसा आपका? ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। जो मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं है उसका लेंस क्या बना सकते हो आप? नहीं बना सकते हो। तो ऑप्शन में क्या चेक करना है कि कौन ट्रांसपेरेंट है। क्या वाटर ट्रांसपेरेंट है? हाँ सर, वाटर ट्रांसपेरेंट है। क्या ग्लास ट्रांसपेरेंट है? ग्लास ट्रांसपेरेंट है। हाँ सर, ग्लास ट्रांसपेरेंट है। लिखते ऑप्शन में कौन कौन ट्रांसपेरेंट है ये देखो। पहला तो वाटर ट्रांसपेरेंट है, दूसरा ग्लास ट्रांसपेरेंट है, तीसरा प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट है ना। ये सभी ट्रांसपेरेंट है। कौन ट्रांसपेरेंट नहीं है? तो क्ले जो है, क्ले ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्ले ट्रांसपेरेंट नहीं है। ऑप्शन क्या पूछा था? जो लेंस ना हो। अपना ऑप्शन क्या सही होगा? क्ले होगा ना बेटा। जो ट्रांसपेरेंट नहीं है वही होगा, है ना, क्योंकि जो मटेरियल ट्रांसपेरेंट नहीं है उसको से तुम लाइट को रिफ्लेक्शन कैसे करा सकते हो, लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कैसे करा सकते हो, है ना। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल। ध्यान से देखना, एक कॉन्केव मिरर है, एक कॉन्केव मिरर है जो एक कैसा इमेज बना रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज बना रहा है। और क्या दिया रखा है? एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कैसा बना रहा है? लार्जर बना रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना रहा है। तो देखो, सॉल्यूशन कभी करो ना, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, तो हर एक डेटा को पढ़ना बहुत जरूरी है। हर क्वेश्चन को रुक रुक के पढ़ो, डेटा को लिखो। अगर आपको डाउट दिक्कत होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते में तो डेटा को लिखो, लिख लिख के सॉल्व करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। तो दिया रखा है बेटा, एक दिया रखा है कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर दिया रखा है। ठीक है, कैसा इमेज बना रहा है? ये एक इमेज बना रहा है, तो कैसा है? इरेक्टेड है, वर्चुअल है, है, ठीक है। और कैसा है? बड़ा है, लार्जर है ना, लार्जर है। ठीक, वेयर शुड बी द, पूछ कह रहा है क्वेश्चन, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? यू कहां होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां होना चाहिए। याद करो, क्या याद करो, कॉन्केव मिरर कैसा होता है बेटा? कॉन्केव मिरर कैसा होता है ना, जो कैसा कुछ होता है ना कॉन्केव मिरर, केव नुमा, जो केव शेप का हो, केव वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो, कॉन्केव मिरर है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, नीचे डोले को जाएगा। हाँ ठीक है, अब इसमें ऐसा कौन सा केस था? ये आपका देखो, ये आपका फोकल लेंथ यहाँ पर कहीं होगा, ये आपका मान लो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, या मान लो पोल होगा। याद करो, इसमें ऐसा कौन सा केस था जब ऑब्जेक्ट को रखने पर वर्चुअल इमेज बनता था? जब ऑब्जेक्ट को रखने पर वर्चुअल इमेज बनता था, तो सर ये एक ही केस था, केस नंबर 6, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते थे हम।
पोल और फोकस के बीच में हम जब रखते थे तो इमेज कैसा बनता था, वर्चुअल बनता था। कैसे सर बताइए हमें। देखो ऐसा बनता था, एक यहाँ पे लेते थे हम, ठीक है, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक करता था, याद है, नीचे पे गया तो वापस आ गया। क्लियर है क्या। दूसरा काम करते थे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते थे हम लोग, है ना, यहाँ से लेने, ठीक है, आगे जाएगा, ठीक। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद बिना डेविएशन को वापस आएगा। देखो एक्चुअली नहीं मिलता है, लेकिन आप जब इसको एक्सटेंड करते थे कहीं यहाँ पे मिलता था, याद है ये वाला केस, रीडाटा में बताया था मैंने, है ना, लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, रीडाटा में प्रॉपर तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया वहां पे मैंने, जाके तुरंत देखो आपको यहाँ डाउट है तो यहाँ पर कहीं इस तरह का इमेज बनता था, याद है, बड़ा इमेज बनता था हमेशा, याद है, जहाँ बताया था मेकअप के लिए इस्तेमाल करते हैं, शेविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं इसी वाले मिरर, कॉन्केव मिरर को, और उसे कौन से केस को, इस वाले केस को, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन पूछ रहा है, कहाँ है बेटा ऑब्जेक्ट पोजीशन, फोकस और पोल के बीच में है, तो चूज करो ऑप्शन कौन सा है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं सर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं सर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे क्या, नहीं, बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, पोल और फोकस के बीच में, हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन अपना सही है। क्लियर है क्या, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, किस तरीके से बता रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, कुमार फिजिक्स के सर्च करोगे तो आएगा, उस पे ना लाइव चैप्टर के जो भी मैंने क्लासेस कराए हैं यूट्यूब पे लाइव रिकॉर्डेड वीडियो में डाला हुआ है, उसका कंप्लीट नोट, लाइव चैप्टर का कंप्लीट नोट मैंने अपलोड कर दिया है। तो आपका हो लाइव लेक्चर देखो मेरा यूट्यूब पे, और उसके साथ साथ वो नोट्स आप रख लो अपने पास, उसको रिवाइज कर लो। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में बता रहा हूँ, इसके साथ एक काम कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल बना सकते हो, मतलब मेरे लेक्चर देखो, नोट्स से मेरे पढ़ो, एनसीईआरटी नहीं करवा दे रहा हूँ, ये करो कंप्लीट, अलावा क्वेश्चन देखिए आपको जरूरत नहीं है। फिजिक्स में आउट ऑफ आने की उसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आउट ऑफ बिल्कुल आएंगे 25 से 25 मार्क्स आपके फिजिक्स में बिल्कुल आएंगे, अगर ये ध्यान से सब कुछ कर लेते हो तो, ठीक है। एनसीईआरटी कंप्लीट, एग्जाम्पल आपको खुद से करना है, अगर रिस्पॉन्स रहा इस वीडियो में वो भी सॉल्यूशन बोलोगे, कमेंट करोगे, अगर आप लोगों का कमेंट आया तो वो भी मैं लेके आऊंगा, एग्जाम्पल का भी सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, ठीक है। तो नोट्स आपके पास है, इसके सॉल्यूशन में डाल दूंगा करने इस लेक्चर के बाद, ये दोनों देखो और मस्त तैयारी करो, उसके अलावा कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है फिजिक्स में, ठीक है बेटा। चलो सेकंड क्वेश्चन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, थर्ड क्या है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, एक ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करे, किसके सामने, कॉन्वेक्स लेंस के सामने, किस सामने, कॉन्वेक्स लेंस के सामने बोल रहा है ना। तो गेट अ रियल इमेज, कैसे में चाहिए आपको, कॉन्वेक्स से रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कैसा, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है ना वैसा ही इमेज चाहिए। तो कैसा कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है सर, कुछ ऐसा होता है ना कॉन्वेक्स लेंस, याद है कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ठीक, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये आपका होता है फोकस, ये होता है 2f, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को याद करो हम कहाँ रखते थे कि सेम साइज में इमेज बनता था, याद करो जब हम ऑब्जेक्ट को रखते थे 2f पर, है ना, जो ऑब्जेक्ट पर रखा है कहाँ पे, 2f पे, तो इमेज का जो साइज था बिल्कुल सेम साइज का था, रियल बनता था, रियल इमेज पूछ रहा है तो रियल इमेज बनता था और इन्वर्टेड बनता था, है ना। देखो कैसे बनता था सर, देखो ठीक है, यहाँ आ गया, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ये f1 तो f1, ये f2, ठीक। दूसरा रे कहाँ से लेते थे, दूसरा रे कहाँ से लेते थे हम, दूसरा लेते थे कहीं से भी ले ले, यहाँ से ले लो, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर से ले लो, ठीक है। अब जब ऑप्टिकल सेंटर से लिया देखो यहाँ पर कुछ इमेज बनता है, ये कौन सा पॉइंट था, ये आपका 2f2 पॉइंट था, ठीक है। जब आपने ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा तो इमेज कहाँ बना, 2f2 पे बना, बिल्कुल ठीक है। कैसा बना, सेम साइज का बना, सेम साइज का बनाना बेटा, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या पूछ रहा था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो, कॉन्वेक्स लेंस के सामने, कि आपका इमेज रियल बने, सेम साइज का बने जैसा ऑब्जेक्ट है ना। तो कहाँ देखो कहाँ रखा हमने,
प्रिंसिपल पहला ऑप्शन पढ़ो, एट द प्रिंसिपल फोकस, नहीं सर, अगर प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे तो कहाँ इमेज बनता है, इनफाइनाइट में बनता है। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ये देखो एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, यही बोल रहा है ना, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, तो अपना ऑप्शन ये वाला सही है। थर्ड क्या बोला है, एट इनफाइनाइट, नहीं सर, इनफाइनाइट रखेंगे तो फोकस पे बनता है। बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखोगे तो वर्चुअल इमेज बनता है। सारे केसेस मैंने कराए हैं अगेन, ठीक है। ये भी नहीं देखा तो इसके लास्ट जो था, आई थिंक वीडियो नंबर 5 5 होगा, लिंक डाल दूंगा इस सबका, वो जाकर आप देखो। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है अपने चैनल पे, इसके लिए प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लो, उसमें आपको मिल जाएगा। स्फेरिकल लेंस वाला जो वीडियो होगा ना, उसमें सारे केसेस भी बना के बताए हैं, ठीक है। अगर डाउट है तो वहां जाके देखो, बट अदरवाइज मैं तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में कोशिश कर रहा हूँ कि थ्योरी भी साथ साथ थोड़ा सा कवर कर लूँ ताकि आपको आइडिया मिले, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। फोर्थ क्या बोल रहा है, a spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of -50 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल मिरर दिया रखा है और एक थिन स्फेरिकल लेंस दिया रखा है। स्फेरिकल मिरर भी है और स्फेरिकल लेंस भी है, दोनों का फोकल लेंथ दिया रखा है ना, कितना दिया रखा है, -15, यहाँ पर लिखा -15 दिया रखा है, माइनस साइन गॉड करने वाला है, -15। तो पूछ रहा है द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, तो बताओ वो स्फेरिकल मिरर कौन सा है और वो स्फेरिकल लेंस कौन सा है। याद करो साइन कन्वेंशन में बताया था, है ना। जो फोकल लेंथ लेते हैं मिरर में लेते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एक का होता है पॉजिटिव और एक का होता है नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता है, जब इंसिडेंट डायरेक्शन में मेजर करते हैं फोकल लेंथ, वो किस में करते हैं बेटा, वो करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में करते हैं ना, कॉन्वेक्स मिरर में करते हैं। ये फोकल लेंथ नेगेटिव कब होता है, तो नेगेटिव होता है बेटा आपका कॉन्केव मिरर में ना, कॉन्केव मिरर में ना, याद तो बताया था, याद तो बताया था। मैं कॉन्केव मिरर बता के दिखाता हूँ आपको, देखो ये था आपको कॉन्केव मिरर, है ना, ये आपका फोकल, ये रहा आपका पोल, ये रहा आपका फोकस पॉइंट। आप जब फोकल लेंथ मेजर करोगे तो पोल से इधर आओगे ना, है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखा होता है, यहाँ रखा होता है, तो पोल से जो इंसिडेंट रे निकलेगा वो इधर निकलेगा, कहीं मिरर की तरफ जाएगा, तब तो इमेज बनेगा। तो आप जब मेजर करोगे फोकल लेंथ तो पोल से इंसिडेंट के उल्टा आ रहे हो, मतलब क्या लोगे, -f लोगे ना, मतलब कौन सा, कॉन्केव मिरर में नेगेटिव होता है फोकल लेंथ। तो एक तो समझ में आ गया कि मिरर कौन सा होगा बेटा, मिरर अपना कॉन्केव होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, लेंस भी है, लेंस भी किसका होता है, नेगेटिव। लेंस में किसका नेगेटिव है, अब लेंस भी मैंने बताया था, लेंस में जो है फोकल लेंथ होता है या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, याद करो, पॉजिटिव था अपना कॉन्वेक्स लेंस वाला केस, पॉजिटिव अपना कॉन्वेक्स लेंस वाला केस, और नेगेटिव कब था बेटा, कॉन्केव लेंस वाला केस, कॉन्केव लेंस वाला केस, है ना। कॉन्केव लेंस में नेगेटिव था, पर नेगेटिव कैसे था कॉन्केव लेंस में, देखो मैं आपको ये रिवाइज कराता हूँ। ये मान लो कॉन्केव लेंस है, ठीक है, ये बनाया मैंने प्रेशर एक्सिस, ठीक। अब यहाँ पर आपका ऑप्टिकल सेंटर, इसमें जो इमेज बनता है ना बेटा, अगर इधर मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज भी सेम साइड बनता है, याद है। तो यहाँ पे मान ले फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट है, तो अब जब मेजर करोगे फोकल लेंथ तो ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के अपोजिट आओगे, तो फोकल लेंथ क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। मतलब अपना इसमें अगर नेगेटिव फोकल लेंथ है तो मिरर भी कॉनकेव और लेंस भी कॉनकेव। ऑप्शन चेक करो, कौन ऑप्शन है, दोनों कॉनकेव दिया है, ऑप्शन 1 दिया रखा है दोनों कॉनकेव, अपना ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, कॉनकेव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ कॉनकेव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सब तो गलत है ना। कॉन्वेक्स में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, द मिरर इज कॉनकेव, कॉनकेव बिल्कुल सही है, एंड द लेंस इज कॉन्वेक्स, नहीं कॉन्वेक्स में तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है ना बेटा, अभी बताया मैंने। नेक्स्ट क्या है, द मिरर इज कॉन्वेक्स, नहीं सर कॉन्वेक्स में तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है बट द लेंस इज कॉनकेव नहीं, यहाँ बोल रहा है दोनों में नेगेटिव सही है, क्या होगा ऑप्शन कॉनकेव, बोथ कॉनकेव वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट है, no matter how far you stand from a mirror your image appears erect, the mirror is likely to be। इससे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मिरर से कितनी दूरी पर खड़ा हो,
आपका इमेज हमेशा कैसा बनेगा, हमेशा इरेक्टेड बनेगा, हमेशा कैसा बनेगा, इरेक्टेड बनेगा। अब सुनो जरा कौन सा होता है ऑप्शन पढ़ते हैं। ओनली प्लेन मिरर, प्लेन मिरर सर, हाँ प्लेन मिरर तो वर्चुअल इरेक्टेड में आता है, देखो इरेक्ट लिखा है मतलब वर्चुअल इरेक्टेड होगा ना, ठीक है, तो प्लेन मिरर होगा पहला, सही है प्लेन मिरर। दूसरा क्या ऑप्शन दिया रखा है, ओनली कॉनकेव, नहीं सर, कॉनकेव मिरर तो रियल इमेज भी बनाता है, कॉनकेव मिरर का केवल एक केस है, जब ऑप्टिक जब पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो बनता है कॉनकेव मिरर में वर्चुअल, नहीं कॉनकेव तो नहीं होगा। ओनली कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स हो सकता है लेकिन ओनली नहीं, क्योंकि प्लेन भी आ चुका है, प्लेन भी आ चुका है ना, देखो ना प्लेन मिरर अगर है, अगर ये प्लेन मिरर है और यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है, तुम्हारा जो इमेज बनता है कि यहाँ बनता है ना, ऐसा कुछ बनता है इमेज, है कि नहीं, ऐसा बनता है मेरे पीछे बनता है, यहाँ इमेज सेम केस होता है कॉन्वेक्स में भी। कॉन्वेक्स मिरर जो आपका होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ रखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, रे को डाइवर्ट करता है। देखो कोई भी एक रे ले ले, ठीक, देखो इसका इमेज क्या बना, मिरर के पीछे बना, तो दोनों में ही कैसा इमेज बन रहा है, इरेक्टेड वर्चुअल बन रहा है, तो क्या केस होगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, दोनों में सर कोई भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो बातें समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in dictionary? आपने डिक्शनरी पढ़ा है क्या, क्या तुम डिक्शनरी पढ़ते हो, इसमें बहुत छोटे छोटे लेटर्स होते हैं, पढ़ने के लिए तुम एक पार्टिकुलर लेंस का इस्तेमाल करते हो, वो लेंस क्या करता है, वो लेंस उस लेटर को बड़ा करके दिखाता है, वो कौन सा हो सकता है, देखो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ क्या हो 50 सेंटीमीटर का हो। अच्छा कौन सा लेंस होता है, जरा सोचो, तो लेंस कॉन्वेक्स होता है ना, क्यों, कॉनकेव लेंस तो हमेशा छोटा करता है इमेज को, ज्यादा देखो कॉन्वेक्स लेंस का एक केस है ना, जहां पर अगर आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखोगे तो इमेज बड़ा बनता है, कॉन्वेक्स लेंस का ये केस है ना बेटा, कॉन्वेक्स लेंस का केस है ना, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका फोकस है, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखते हो इमेज कहीं बड़ा बनता है, याद है इमेज कहीं बड़ा बनता है। ये सब कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, अपना लेक्चर नंबर 5 से बोल रहा हूँ, जो हमने स्पेरिकल लेंस वाला लेक्चर है ना वहां से बताया है, मैं वहां जाके देखो दिक्कत है डायग्राम में, तो ठीक है वहां क्लियरिफाई किया गया कैसे बनता है, नेचर क्या है, बहुत डिटेल में बताया मैंने। तो ऐसा इमेज बनता है, ठीक है बड़ा इमेज बनता है, तो होगा तो तब कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पहला में है, दूसरा में कॉन्केव, तीसरा में कॉन्वेक्स, चौथा कॉन्केव, मतलब सेकंड और थर्ड फोर्थ तो नहीं होगा सर, कॉन्वेक्स लेंस ही होगा, कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। अब सर इन दोनों में से कौन सा हो सकता है, इन दोनों में से कौन सा हो सकता है, एक दिया है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा फोकल लेंथ हो गया, 50 सेंटीमीटर है ना, बहुत मैग्नीफाइड कर देगा, इतना मैग्नीफाइड कर देगा ये कि आप प्रॉपर उसको पढ़ ही नहीं पाओगे। तो आपको पढ़ना है, मान लो आपको पढ़ना है इमिटेट, इमिटेट नाम का एक शब्द है, इमिटेट, आपने इस कॉन्वेक्स लेंस लिया जो फोकल लेंथ 50 है, आप पकड़ यहाँ रखोगे ना, फोकल लेंस रखोगे ना यहाँ पे, तो आपको केवल आई दिख रहा है, उस पूरे कॉन्वेक्स केवल आई जूम आउट हो रहा है, आई भी बहुत बड़ा दिख रहा है ना, आई का इस डॉट दिख रहा है, वो चाहिए क्या, नहीं ना, हम कहते हैं कि इतना बड़ा हो, कम से कम प्रॉपर एक जितना बड़ा कर्वेचर है अपर्चर है उतना में इसको पूरा कवर दो, बड़ा हो लेकिन तब कवर हो, तुम ऐसा चाहते हो ना, 50 सेंटीमीटर वाला तो खैर बहुत बड़ा इमेज बनाएगा सर, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो सही अकॉर्डिंग क्या है 5 सेंटीमीटर वाला, कौन सा 5 सेंटीमीटर का, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सही है। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं समझ में आया, बहुत बड़ा बना देगा रे, आपको पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा। अब आप ऐसा ना कि डिक्शनरी यहाँ रखा है और आप पढ़ रहे हो एकदम आसमान पे चढ़ के, छत पे चढ़ के पढ़ रहे हो, ऐसा कोई केस नहीं होने वाला है, आप नजदीक से ऐसे पढ़ोगे ना तो 50 सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो गया, 5 सेंटीमीटर विद द राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बताना मुझे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे आना सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 6 सवाल करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना कैसे सॉल्व करता हूँ और आपको भी कैसे सॉल्व करना है ध्यान देना।
We wish to obtain an erected image। हम क्या चाहत रखते हैं, बहुत चाहत रखने वाले इंसान है, एक तौर इमेज बनाना चाहता है इस ऑब्जेक्ट का यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से इरेक्ट बनाना चाहता है। अरे कॉन्केव मिरर देखो क्वेश्चन में हिंट दे दिया पहले ही लाइन के अंदर, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर में इरेक्ट इमेज केवल एक केस से बनता है, कौन सा केस में, जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोर और फोकस के बीच में रखा हो सर, ठीक है। और फोकल लेंथ दिया रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। What should be the range of distance of object from the mirror? अरे ये तो वही पॉइंट है जो हमने निकाला अभी कि रेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होगा ना। देखो यहाँ पे क्या दिया रखा है, गिवन दिया रखा है, कॉन्केव मिरर दिया रखा है ना, एक कॉन्केव मिरर दिया रखा है, ठीक है। और फोकल लेंथ क्या दिया रखा है इसका, 15 सेंटीमीटर माइनस 60 सेंटीमीटर ना, अगर सेंटीमीटर से लगाओगे तो, ठीक है। और तुमको क्या चाहिए, तुमको एक इमेज बनाना है जो कैसा हो, इरेक्टेड हो, इरेक्टेड इमेज बनाना है, तो कर दिया, इरेक्टेड इमेज बनाना है ना, आपको इरेक्टेड इमेज बनाना है, राइट। तो ऐसा कब होता है, जब आपका इरेक्टेड इमेज कब बनता है, आंसर होगा पहला पार्ट का कॉन्केव मिरर, मिरर form virtual and erected image when object is placed between कहाँ, pole and focus point, है ना। इसलिए आपका रेंज जो है डिस्टेंस का, रेंज ऑफ डिस्टेंस होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रॉम 0 to 15 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं कहीं 15 सेंटीमीटर का रास्ता है, बट रेंज पूछ रहा है तो 15 सेंटीमीटर से कम, ऐसा कर लो, देन शुड बी लेस देन 15 सेंटीमीटर। होता है आंसर केवल 15 सेंटीमीटर दिया रखा हो या 0 से 15 दिया रखा हो, बात समझ रहे हो ना, बेसिकली पोल से फोकस के बीच में होना चाहिए, ठीक है। चल पहला हो गया सर। दूसरा, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा बेटा, बताया ना, नेचर कैसा होगा, होगा वर्चुअल, ठीक है। आपसे भी नेचर पूछेगा, नहीं पूछना है कि रियल बना है या फिर वर्चुअल बना, ठीक है। आगे, सिस्टम इज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, क्या है इसका ऑब्जेक्ट, लार्जर है या फिर स्मॉलर है, भाई देखो मैं, चलो इसका रेंज बोल रहा है, ड्रॉ रे डायग्राम, चलो मैं इसका डायग्राम बनाया, तो डायग्राम बनाया तो बोल भी रहा है ड्रॉ रे डायग्राम, ये देखो, ठीक, बन गया ये मान लिया इसका फोकल एक्सिस, ये पोल, ठीक है, ये फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे रखा हमने ऑब्जेक्ट को, दो रे निकलेगा एक जगह पुल पे, इतने पे क्या होता है वापस, ठीक है, कैसा लेगा, और चलिए करते हैं फोकस पॉइंट से, है ना, बार कर लेंगे, ठीक है। देखिए फोकस पे, फोकस पॉइंट से अगर कोई ले जाता है तो क्या होता है, टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगा, है ना, हो गया पैरेलल, हाँ लगभग लगभग पैरेलल, ये आपस में मिल रहा है, रिफ्लेक्टेड रे मिल रहे हैं, क्या करेंगे बीच में एक्सटेंड करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे करेंगे ना एक्सटेंड, देखो यहाँ पे मिल रहा है, इनिशियल का बना, यहाँ बना, ठीक है। कैसा इमेज बना बेटा, देखो अगर ये ए और इसको बी बोलूं मैं, ये ए डैश और ये बी डैश बना, क्या ये इमेज बड़ा बना, क्या ये इमेज बड़ा बना, हाँ सर, है ना, जैसे इमेज लार्जर और स्मॉलर, इमेज इज
लार्जर देन द बस अपने को थीटा थ्योरम बनाओ, बना दिया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब अपने को बताना है कि किस तरह के मिरर में इस्तेमाल करते हैं सभी सिचुएशन। पहला क्या है? पहला है हेडलाइट ऑफ द कार। अरे हेडलाइट ऑफ द कार में कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं? कैसा होता है? ऐसा कुछ होता है बीच में बत्ती लगा होती है, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होता है ना, बत्ती फिर आगे से टकराता है, ऐसा कुछ है, कवर लगा होता है हेडलाइट, ऐसा कुछ होता है ना। ये जो होता है ये रिफ्लेक्टिंग शब्द होता है ना अंदर में, देखोगे ध्यान से, सिल्वर होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। ये कौन सा मिरर कहलाता है? किस तरह का मिरर रहता है ये? देखो ना, रिफ्लेक्टिंग शब्द अंदर है ना, तो कौन सा है? केव शेप का है क्या? कौन सा होता है बेटा ये? केव मिरर इस्तेमाल होता है। क्लियर क्या? नेक्स्ट क्या है? साइड या रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। साइड व्यू या फिर रेयर व्यू मिरर जो है उसके लिए हम क्या चाहते हैं? उसके हम क्या चाहते हैं बेसिकली? अच्छा, इसमें रीजन देना है क्या? चलो, ये में क्या है? कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लाइट को दूर तक पहुंचा पाए, है ना। ये जो बल्ब होता है ना, बल्ब बल्ब प्लेस होता है हमेशा फोकस पॉइंट के इस तरीके से होता है, क्योंकि फोकस पॉइंट मिरर बन रहा है ना, कौन के फोकस पॉइंट में बल्ब लगा रहे हैं। अब अगर फोकस पॉइंट में बल्ब जलेगा तो ये कहाँ जाएगा? पैरेलल जाएगा इंफिनिट तक, तो बहुत दूर तक जाएगा। तो इट इज यूज टू, क्या बोलते हैं उसको, लाइट को बहुत दूर तक भेजा जाए, टू गेट क्लियर व्यू ऑफ far point during night, है ना। दूर तक जाएगा तो क्या होगा? देखो क्लियर व्यू आएगा फार पॉइंट का, क्लियर व्यू आएगा ड्यूरिंग नाइट, नाइट के समय पे अपने को क्लियर व्यू चाहिए दूर तक, इसलिए हम लोग कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, होता है लाइट बहुत दूर तक जाता है। ठीक, दूसरा साइड या फिर रेयर व्यू मिरर में कौन सा इस्तेमाल करते हैं? अपने को साइड व्यू मिरर में क्या चाहिए बेटा कि अपने रोड के, अपने पीछे जो भी लोग हैं, साइड में जो भी लोग आ रहे हैं, पूरा पूरा रोड दिखे। अगर सबका में छोटा होकर दिखना चाहिए, बड़ा दिखेगा तो दिखेगा या नहीं ना, बड़ा दिखना चाहिए। इसलिए कौन सा मिरर है? ऐसा कौन सा मिरर है जो सबका छोटा इमेज बनाता है हमेशा हर केस के लिए? कॉन्वेक्स मिरर ना बेटा। तो क्या होगा इसके अंदर? कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कौन सा मिरर? कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू गेट broader view of road and vehicle। क्या क्यों चाहिए हमको? कॉन्वेक्स मिरर की इस्तेमाल करते हैं, दो कारण, एक छोटा बनाता है और ये बहुत दूर तक, मतलब ऐसा घुमाव होता है ना, तो बहुत दूर तक ये किसी भी एंगल से रेज आएगा ना, तो उसको कवर करके इमेज बना लेता है। तो बहुत वाइड व्यू ऑफ रेज को कवर करता है ना, इसीलिए इसका सिक्योरिटी मिरर भी इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने यूज ऑफ मिरर में लिखवाया था। ठीक है, नेक्स्ट सोलर फर्नेस। अब सर ये सोलर फर्नेस क्या होता है? एक ऐसा आग का भट्टी जहां पर आग नहीं लगाते, एक्चुअली में हम किसी ईंधन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम ना सन की लाइट को इस्तेमाल करते हैं। अब सन की लाइट को कैसे इस्तेमाल करते हैं? सन की लाइट को, मतलब एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ। मान लो ना मुझे यहाँ पर ना कुछ गर्म करना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सनलाइट है, अब सनलाइट हर डायरेक्शन में आता है, मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग डायरेक्शन में ना ऐसे 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 करके चारों तरफ से क्या कर दूंगा, कॉनकेव मिरर इस्तेमाल कर दूंगा, सच दैट अगर लाइट सन से आ रहा है तो एज इन्फिनिट हिट होगा, तो लाइट कहाँ फोकस होगा, आने के बाद सब यहाँ पर इस तरीके से, एक मिनट, सनलाइट कहाँ फोकस होगा, सनलाइट कहाँ फोकस होगा, सनलाइट इस पे फोकस होगा, अपने ऑब्जेक्ट पे फोकस होगा, है ना। ठीक है, पैरेलल सनलाइट कैसा आएगा, वैसा पैरेलल आएगा। सनलाइट अगर पैरेलल आ रहा है क्या होगा, इस तरीके से सेट करते हैं कि सनलाइट कहाँ फिक्स हो,
इस पे ही जाके कंसंट्रेट हो, और कंसंट्रेट अगर लाइट होगा, तुमको पता है ना लाइट के अंदर क्या होता है, हीटिंग प्रॉपर्टी होता है लाइट के अंदर हीटिंग प्रॉपर्टी होता है, तो क्या करेगा इसको, गर्म करना शुरू कर देगा, गर्म करना शुरू कर देगा, तो अपना फर्नेस अपना काम करना शुरू कर देगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, ठीक है। यहाँ कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव मिरर। क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है, और क्या करता है, लाइट को एक पॉइंट पर सब जगह पे कंसंट्रेट कर देता है। इट इज यूज, इट इज ऑफ कन्वर्जिंग नेचर, which concentrates the light, which concentrates the light, which concentrates the light at the required point. जहां पर हमें रिक्वायर्ड है वहां पे लाइट को क्या करता है, ये मिरर कंसंट्रेट करता है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1/2 of the convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? कवर कर दिया गया है ब्लैक पेपर से, तो क्या ये लेंस कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस कर सकता है? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, क्लियर ऑफ द देखो क्या बोलते हैं। ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको क्या किया है ना, आधे को ना ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। ये एंगल नीचे लगता था, ऐसे कवर कर दिया। सवाल पूछ रहा है अगर मैंने कवर कर दिया तो बताओ क्या ये इमेज बना पाएगा? विल दिस लेंस फॉर्म कंप्लीट इमेज? क्या ये कंप्लीट इमेज बना पाएगा? बना पाएगा तो बताओ अपने ऑब्जर्वेशन को कैसा इमेज बनेगा। ठीक है, अब मेरे पास लेंस से अभी फिलहाल है नहीं तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट से हाथ नहीं करा पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं आपको थ्योरेटिकली समझा सकता हूँ। सपोज ये वाला पॉइंट आपको ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका फोकस पॉइंट, ये आपका मान लो 2f, ठीक है। ऑब्जेक्ट देख लो, मैं यहाँ रखता हूँ ऑब्जेक्ट को, ठीक। इसका इमेज बनाना है अपने को। एक रीडिंग हम सीधा ले सकते हैं ना, सब रहेगा, ठीक है। दूसरा काम चलेगा, अब तो यहाँ पे ना ऑप्टिकल सेंटर से नहीं ले सकता है। बहुत सारे बुक में ना बेटा देखोगे ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास करा गया है, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट को पास करा गया है, बट तुम जरा सोचो जब ये पार्ट खुद ब्लैक पेपर से ढका हुआ है तो लाइट यहाँ से जब एंट्री मारेगा बाहर नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि ब्लैक पेपर से ढका हुआ है। तुम इस तरीके से यहाँ पर रे नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये रे मत लेना, बुक में बहुत सारे बुक में रखा है, बट तुम ये मत लेना, क्योंकि सोचो यहाँ से जब लाइट पास कर रहा होगा, मैं कलर से कर लेता हूँ, यहाँ से जब लाइट पास कर रहा होगा तो यहाँ देखो ना, यहाँ पर तो दिक्कत है, यहाँ से लाइट तो पास कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां तो पेपर लगा रखा है, ब्लैक पेपर से लाइट पास नहीं करेगा, तो यहाँ से नहीं करना, ठीक है। ये याद रखना पॉइंट। तुम कैसा ले लोगे, अब तुम एक ले लो ऐसा वाला, तुम ले लो इसको, ठीक है, रैंडम ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक स्पेशल केस हो जाता है, यहाँ पर जो रूल्स पड़ा है ना कि फोकस पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास करेगा। अब फोकस से भी तुम ले सकते हो, अगर फोकस लोगो तो नीचे आएगा, नीचे आएगा अगेन क्या होगा, यहाँ पे नीचे ब्लैक है तो वहां पास नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ना मैं बोलूंगा एक रैंडम रे ले लो। लाइट को देखो एक पॉइंट का इमेज बनाने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलते हैं। ये जरूरी थोड़ी ना है कि तुम एक 2 4 5 8 10 रे को लोगे तो इमेज नहीं बनेगा। इमेज तो बनेगा, क्योंकि और भी रेज तो है जो जा रहे हैं। हमने जो रूल्स बनाए हैं वो रूल्स समझने के लिए, एक इमेज बन रहा है तो हाँ कुछ ऐसा हो रहा होगा इसलिए इमेज बन रहा है, कुछ स्टैंडर्ड रखे हैं। बट क्या उतना ही रेज निकलते हैं पॉइंट से? नहीं ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलते हैं। तो मैं कोई भी एक रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है। क्या हो गया, कोई भी एक रैंडम ले रहा हूँ, ये क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट तो करेगा ना कहीं, ठीक है, कन्वर्ट तो करेगा कहीं ना कहीं। ज्यादा हो क्या, ठीक है, कहीं ना कहीं कन्वर्ट करेगा। कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, ठीक। ये आपका f2 पॉइंट, ये मान लिया आपका 2f2 पॉइंट,
यहाँ पे इमेज बनता है पीछे, ठीक, इस तरीके से इमेज बनाना, ठीक है, इस तरीके से इमेज बनाना, इमेज तो बनेगा। हाँ, अब जो रे ऑफ लाइट यहाँ से पास कर सकता था ना, यहाँ से इस पर्सन से, वो नहीं पास करेगा। मतलब इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो आपका इमेज बनेगा ना वो उतना ब्राइट नहीं बनेगा, मतलब लोअर इंटेंसिटी का बनेगा। कैसा बनेगा, लोअर इंटेंसिटी का बनेगा। तो बिल्कुल आंसर होगा यस, इट विल फॉर्म अ कंप्लीट इमेज, इट विल फॉर्म अ कंप्लीट इमेज, कंप्लीट इमेज बिल्कुल बनाएगा, बट ऑफ लोअर, बट ऑफ लेस लोअर इंटेंसिटी। हाँ, लोअर इंटेंसिटी। अब इतना हाई लेवल बात शब्दों में नहीं कर सकता, नहीं है लोअर इंटेंसिटी का, तो एक जो फिलहाल आज तुम्हारे लेवल पे कि जितना ब्राइट ऑब्जेक्ट है ना, जितना ब्राइट इमेज बन सकता था पहले, अगर कवर नहीं होता उतना ब्राइट इमेज नहीं बनेगा। थोड़ा सा ब्लड टाइप बोल सकते हो, थोड़ा कम ब्राइटनेस वाला बोल सकते हो, तो वैसा रहेगा, ठीक है। तो मैं लोअर, लो ब्राइट इमेज, लो ब्राइट इमेज, ठीक है, इमेज तो बनेगा। क्लियर है बाबू, कोई वाली बात नहीं, समझ में आया होगा ये। वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ। एक ऑब्जेक्ट है, कितना है, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, लेंथ हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। देखो जो इंपॉर्टेंट है ना, मैं क्वेश्चन में हाईलाइट करते जा रहा हूँ। इसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द, अपने को रे डायग्राम बनाना है और क्या करना है, फाइंड द पोजीशन, लोकेशन एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, हमेशा हम लिखते हैं, हमेशा गिवन लिखते हैं ना, हम पे लिखते हैं गिवन, ठीक। क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया रखा है एचओ, मतलब कितना, 5 सेंटीमीटर दिया रखा है ना। हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। एक मिनट बेटा, चलो, क्या रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, मतलब यू दिया रखा है कितना, -25 सेंटीमीटर दिया रखा है, ठीक है। अगला और क्या दिया रखा है, फोकल लेंथ दिया रखा है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा दिया रखा है, कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस दिया रखा है। अब ये सब थ्योरी ना आपको याद होना चाहिए। कैसे मैं लिख रहा हूँ, ये सब कैसे बना रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, करने वाली बात नहीं है, तुरंत यहाँ पॉज करो और प्लीज जाओ वीडियो देखो। लेंस वाला फॉर्मूला, स्फेरिकल लेंस वाला टॉपिक जब मैंने पढ़ाया होगा ना, स्फेरिकल लेंस आपको जब तक का होगा टॉपिक, वो वाला वीडियो देखना, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसे ले रहा हूँ, ठीक है। वो देखिए, ठीक है। चलो, पूछ क्या रहा है तो वही न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं मेरे वाले क्वेश्चन को, वाले क्वेश्चन वो भी देखोगे ना, ये सब खुद बन जाना चाहिए, बिल्कुल आराम से, एकदम आसान क्वेश्चन, ठीक है। टू फाइंड, क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है v इज इक्वल टू व्हाट, एच आई इज इक्वल टू व्हाट, नेचर पूछ रहा है क्या होगा, और डेटा बनाना हो रहा है। चलो करेंगे हम, यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। क्या होता है लेंस फार्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है ना, ये होता है ना, ठीक है। चलो पुट वैल्यू कैसा होगा, 1/v, तो 1/v तो माइनस 1/u कितना है, -25 है, इक्वल टू 1/10। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/10। ये सब सेंटीमीटर में रखा होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25, इसके एलसीएम लो बेटा, क्या होगा, 25 और 10 का एलसीएम लोगे, 5 2 50, 50 ले लो एलसीएम, 10 का 50, 5 बार नहीं, 25 में 2 बार कितना आएगा, आएगा 3/15, ये कितना आ गया, 50/3 है ना, 3 सेंटीमीटर, तो कितने अगर कटोगे तो 16.67 समथिंग आ रहा होगा कटोगे, ठीक है। काटोगे इसको तो अगर तुम
काटना चाहो अगर तो कितना रहेगा, 3 6 बार में 18 पॉइंट देके 16.67 सेंटीमीटर। ये आपका आ रहा इमेज डिस्टेंस। अब क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज। तो क्या पता है मैग्निफिकेशन से निकलेगा हाइट ऑफ इमेज, याद करो बताया था मैंने। मैग्निफिकेशन जो होता है लेंस के केस में होता है v बाई यू होता है केवल, इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। देयरफॉर एच आई कितना हो जाएगा, एच आई हो जाएगा बेटा आपका v बाई यू इंटू एच ओ हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ गया, पुट करो वैल्यू। v कितना है, v कितना आया 50/3 आया। u कितना है बाबू, u कितना था, u दिया था -30 कर दिया था। एचओ कितना है, एचओ देखो, एचओ कितना है, एचओ है 5 सेंटीमीटर। जो कट रहा है 5 से 5 बार में कटेगा, ये 5 से 10 बार में कटेगा, कितना आ गया -10/3। लेफ्ट कितना आ गया, देयरफॉर एच आई कितना आ गया -3.33, है ना, -3.33 सेंटीमीटर। ये तो अपना न्यूमेरिकल आया, ठीक है। ठीक, अब क्या बोल रहा है आपको, देखना इसका नेचर कैसा, साइज कैसा, पहले बनाओ इसका रे, पहले बोला ना ड्रॉ रे डायग्राम, इसका रे डायग्राम बनाओ। लेंस है ना, लेंस, हाँ, और इसको बनाते हैं रे डायग्राम। ये बना लेंस, ठीक है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ कितना है बाबू, 10 सेंटीमीटर ये रखा है, ठीक है। तो कर लो इसको, हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, -25 पे रखा हुआ था। ये रहा आपका फोकस पॉइंट, ये रहा आपका 2f1 पॉइंट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये f1 10 पे, तो 2f1 20 पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ रखा है ना। क्लियर है क्या, ये रखा है आपका इसके पीछे, ठीक है। अब रे डायग्राम कैसे बनेंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही एक रीडिंग है पैरेलल, कहाँ से फोकस करेगा, पास करेगा, ये पास करेगा आपका फोकस पॉइंट से पास करेगा, है ना, ठीक है, फोकस पॉइंट से पास करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका है एक और लेना पड़ेगा, ये रहा आपको ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। क्या ले लो, एक ले लो तुम ऑप्टिकल सेंटर से पास कर लो, एक मिनट, ठीक है, यहाँ से पास करा लो। तो कहाँ मिलता है, ये बीच में मिलता है, दिख गया, ये आपका f2, यहाँ कहीं क्या होगा 2f2, यहाँ कहीं मिला, यहाँ बनेगा आपका इमेज, है ना। ये अगर आपका a या आपका b, ये क्या होगा a डैश और b डैश। अब जरा ध्यान दो, ऑब्जेक्ट का हाइट जो था वो क्या था 5 सेंटीमीटर, इमेज, और इमेज का हाइट कितना आया था अपने पास, देखो 3.33, छोटा आया था ना बाबू, छोटा आया था ना, देखो छोटा इमेज बन भी रहा है, ठीक है। ये कितना आया, हाइट ऑफ इमेज एच आई आया। क्लियर है क्या, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था वो कहाँ था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस था, है ना। तो दिया रखा था, ये देखा था -25 सेंटीमीटर दिया रखा था, और ये यहाँ से इमेज से क्या आया था, ये आया था अपने पास 16.67 आया था, है ना, यह था 16 मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था 2f1 के पहले, तो इमेज कहाँ बनना चाहिए था, f2 और 2f2 के बीच में। देखो f2 अगेन यहाँ 10 होगा, 20 होगा, तो 10 और 20 के बीच में बनाना 16.67, तो अपना जो बनाया है कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। इस तरीके से अगर आपको रे डायग्राम याद रहे ना, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ सॉल्यूशन समझ में आपको आ रहा होगा। क्या लिखना, लिखने के लिए नेचर, हमने नेचर निकाल लिया ना, नेचर कैसा है बाबू, कैसे इमेज बना है, एक्चुअली कैसे बना है, कैसा होगा रियल एंड इन्वर्टेड बना। पोजीशन क्या आया बाबू, इमेज का पोजीशन कितना आया, क्या आया +16.7 सेंटीमीटर आया, और साइज क्या आया, साइज आया छोटा, कितना आया -3.33
सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं न्यूमेरिकल? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from lens। एक कॉन्केव लेंस है, देखो कॉन्केव लेंस है जो कि बना रहा है, इसका फोकल कितना है 15 सेंटीमीटर है। एक इमेज बना रहा है जो कि 10 सेंटीमीटर पे है, लेंस से कितने सेंटीमीटर पर है 10 सेंटीमीटर पे है। किसका? इमेज का डिस्टेंस दिया रहता है। पूछ रहा है कि हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, मतलब क्या पूछ रहा है? यू पूछ रहा है, इसका रेडानामी बनाना है अपने को, है ना। तो देखो जो मेन पॉइंट है ना, अगर आपको दिक्कत होता है तो आप पेंसिल लो और बुक में एक बार हाईलाइट कर लो, आपको गिवन लिखने में आसानी मिलेगा। ठीक है, गिवन कौन सा लेंस दिया रखा है? तो कौन केव लेंस दिया रखा है। कॉनकेव लेंस तो फोकल लेंथ क्या होगा बेटा? हमेशा फोकल लेंथ क्या होगा याद करो, कॉनकेव लेंस में माइनस होगा, -15 सेंटीमीटर दिया रखा है। ठीक है, दिया रखा है इमेज बना रहा है तो बी बना रहा है। कॉनकेव लेंस इमेज कहाँ बनाता है? सेम साइड बनाता है ना सर, क्या होगा -10 सेंटीमीटर तुम लिखोगे, है ना ऑब्जेक्ट लेंस से। ठीक है, पूछा है यू जो है वो कितना होगा। ठीक है, आप पहले इसका ना मैं बनाता हूँ रे डायग्राम, फिर बनाएंगे सोल्यूशन। ठीक, ये रहा आपका कॉनकेव लेंस, ये आपका रहा प्रेशर एक्सिस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ दिया रखा है -15 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ का फोकस पॉइंट F1। ठीक, 2F1, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा बीच में, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट बोला है 10 पे, मतलब फोकल लेंथ से भी पहले रखा है ऑब्जेक्ट, यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा होगा। रे लेना है अपने को, क्या लेंगे रे क्या लेंगे हम? रे लेंगे पहला, ले लेते हैं हम एक, ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर पास करने वाला। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर पास करेगा बिना कोई डिविएशन हुए, पास कर जाएगा। ठीक, दूसरा लेते हैं फोकस पॉइंट से, फोकस पॉइंट से अगर पास करेगा तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होने वाला है? पैरेलल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा बेटा? पैरेलल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम अगर इसको एक्सटेंड करोगे देखो कहाँ मिलता है, एक्सटेंड करोगे तो कहाँ मिलता है? पीछे मिलता है ना। याद है, रिफ्रैक्टेड देखो हमेशा एक्सटेंड करते हैं, यहाँ वाले मिलता है। ठीक है, तो टाइम कहाँ बना? यहाँ बना। क्लियर है? क्लियर है। अब यही डिस्टेंस आपसे पूछा रखा है कि ये आपको डिस्टेंस, एक मिनट, इमेज फॉर्म दे रहा है ना, उल्टा ना दे, मुझे लगता है उल्टा हो गया थोड़ा सा। बोल रहा है कि ये इस तरीके से इमेज बनेगा ना। ठीक है, चलो ठीक है, इमेज फॉर्म बोल रहा है आपको, ये 10 पे है, यहाँ पे कहीं इमेज बनता है, यहाँ पे कहीं इमेज बनता है। ठीक है सर, एक मिनट रुक जाओ, तो पहले करते हैं, एक काम करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। क्या होगा? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक हो गया, 1/v कितना है? 1/v दिया रखा है -10, माइनस 1/u निकालना है, इक्वल टू f कितना है? -15 है। ठीक है, क्या करोगे? इसको इधर ले आओ, उधर ले जाओ, 1/15 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/u। क्या किया? इसको उठा के इधर ले गया, 1/15 हो जाएगा। 15 और 10 का कितना होगा? 3 2 15 30 ले लो, इसका से क्या ले लो? 30 ले लो, 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, यहाँ 3 वर्ड में आएगा, इक्वल टू 1/u आएगा। कितना है? -1/30 इज इक्वल टू 1/u आया। देखो u कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर आ गया। मतलब कहाँ इमेज ऑब्जेक्ट का रखा होगा? -30 पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, है ना। क्लियर है? ठीक है, फाइंड द फॉर्मूला विद प्लेस बनाना है, क्या बनाना है अपने को? रेडियन बनाना है। अब बना दे रहा हूँ आंसर, अब कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, क्या हो रहा है भाई? ठीक है, ये हो गया। देखो आगे देखो, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका फोकस पॉइंट, ये आपका 2F1। फोकल लेंथ दिया रखा है -15 सेंटीमीटर, ये दिया रखा है ना फोकल लेंथ, लेट मी चेक। तो मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? -30 पे आया ना अपना आंसर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? यहाँ पे रखा है, 2F1 पे रखा हुआ है। इसका हमको इमेज बनाना है। how बनाते हैं इसका? अब इमेज कहाँ बनना चाहिए? -10 से बनना चाहिए ना। ठीक है, आंसर दिया रहेगा -10 से। एक ले पैरेलल, आफ्टर क्या होगा? ये कहाँ जाएगा? फोकस को पॉइंट करेगा। ठीक है, दूसरा क्या ले ले लो तुम, इस तरीके से, है ना, जो बिना डेविएशन के ही क्या होगा, पास कर जाएगा। तो इमेज कहाँ बना? इमेज बना, देखो जहां पर रे मिलते हैं रिफ्लेक्शन के बाद, ये बनाना कहीं इमेज। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या ये फोकस फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना? बनना भी चाहिए था। इमेज डिस्टेंस क्या दिया रखा था? 10 दिया रखा था, मतलब फोकस पॉइंट से पहले बनना चाहिए था। बना हमारा, क्लियर है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। कोई डाउट? करता हूँ नहीं होगा, है तो कमेंट कर देना। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। कहाँ है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। डिस्टेंस क्या रखा है? 10 सेंटीमीटर रखा है। कहाँ से? कॉन्वेक्स मिरर से, जिसका फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ पर रखा है 15 सेंटीमीटर। फाइंड करना है नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। चलो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन गिवन क्या दिया रखा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब यू दिया रखा है ना, क्या देखा? -10 सेंटीमीटर दिया रखा है। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। फोकल लेंथ क्या दिया रखा है? 15। बोलो प्लस होगा माइनस होगा? कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स से क्या होता है? +15 सेंटीमीटर लेंगे ना हम। क्या निकालना है? टू फाइंड नेचर क्या, पोजीशन क्या, मतलब बी क्या, और बस ये ना नेचर को चुनाना। ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे? बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या होता है हमारा फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये होता है ना। देखो क्या निकालना है? 1/v निकालना है, प्लस 1/u कितना है? u -10 है, इज इक्वल टू 1/+15। ये कितना? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/v -1/10 इक्वल टू 1/15 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। कैल्शियम लोग कितना आएगा? 15 और 10 कैल्शियम 30 आएगा। 2 प्लस 3 कितना आया? 5/30, काटोगे 6, देयरफॉर कितना आ गया? 1/v इक्वल टू 1/6 आ गया। देयरफॉर v कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब पूछ रही है तो मेरा पोजीशन निकल गया। नेचर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? हमेशा मैग्निफिकेशन निकाल लो, मैग्निफिकेशन निकाल लो। क्या होता है? ये होता है मिरर में -v/u होता है। कितना होगा? -6 सेंटीमीटर, 6 बाई, लिखो u कितना आया था? u वॉज -10, माइनस माइनस कर गया, कितना आया? 0.6 आया, है ना। अब जरा देखो, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन यहाँ प्लस आया ना, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने पे कौन सा होता है इमेज? रियल या वर्चुअल? याद करो हमेशा वर्चुअल इमेज। ऐसे भी तुम बोल सकते थे, क्योंकि मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। इमेज कैसा बनता है सर? वर्चुअल बनता है सर। तुमको याद है तो बोलो, चेक कर लो। तो करना पड़ेगा। कैसे बोल रहा हूं मैं? जाके देखो वीडियो। कहां पे देखोगे वीडियो? मिरर फॉर्मूला वाला देखना वीडियो, जहां पर मैंने मिरर फॉर्मूला बताया है। आई थिंक चौथा वीडियो होगा वो, ठीक है, फोर्थ वीडियो होगा प्लेलिस्ट के अंदर, वो देखना जाके, ठीक है। क्या निकल गया? देयरफॉर नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड, अरे अरे ये क्या हो गया? वर्चुअल एंड डायरेक्टेड है। और पोजीशन कहाँ आया बेटा? पोजीशन आया अपने पास 6 सेंटीमीटर पे बना इमेज। क्लियर है क्या?
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। नहीं, अच्छा 5 क्वेश्चन और है। अरे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अगर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1, मतलब अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू +1 है तो बताओ इसका मतलब क्या। ऑब्वियस ही बात है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है मतलब कैसा इमेज, मतलब ये वर्चुअल इमेज बना रहा है ना। मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 1 के इक्वल है मतलब कैसा कैसा बनाता है, ये सेम साइज बनाता है, सेम साइज इमेज बनाता है ना, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद है मैंने बताया था अपने उस वीडियो में जहां पर मैंने मैग्निफिकेशन बताया था, पॉजिटिव है तो वर्चुअल, नेगेटिव तो रियल, 1 है तो सेम साइज, 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड, 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड। ठीक है, नहीं देखा है आपने, जाके वीडियो रेफर करो, देखो समझ में आप क्लियर होगा। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, हेयर, यहाँ से लिखोगे हेयर प्लस साइन रिप्रेजेंट the image is virtual and one represent the image form is of same size as that of object। ठीक है, क्लियर है? चलो ये हो गया। नेक्स्ट, an object of 5 cm length placed at a distance of in front of a convex mirror। चलो सॉल्यूशन करो। एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया है 5, तो गिवन लिखो पहले, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया रखा है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यू कितना दिया रखा है मतलब -20 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, ये मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। पता है गलती क्या होता है आपसे इस तरह क्वेश्चन में, आप ना मिरर बनाते हो लगाते हो लेंस फॉर्मूला, लेंस बनाते हो लगाते हो मिरर फॉर्मूला, तो इस बात का खास ध्यान रखना है, मिरर में मिरर फॉर्मूला लगाओ, लेंस में लेंस फॉर्मूला लगाओ, गलती मत करो। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इस पर आर दिया रखा है, आर दिया रखा है कितना, आर दिया रखा है कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो आर दिया रखा है प्लस में 30 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज। क्लियर है? तो फाइंड नेचर, पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या v, और साइज मतलब क्या सही। ठीक है, क्या करेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होता है बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, कितना है 1/v प्लस u कितना है वो -20। अब ये f कितना है, याद करो याद करो याद करो, फोकल लेंथ जो होता है r/2 के बराबर होता है ना, यहाँ पर कितना होगा f, r कितना है 30 है, 30/2 मतलब कितना 15 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ बताया था ना, फोकल लेंथ इक्वल टू r/2 होता है, याद है? चलो तो कितना हो जाएगा 1/15 प्लस, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/v माइनस 1/20 इक्वल टू 1/15, तो 1/v कितना हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20, एलसीएम लोग कितना आएगा, ऐसे कितना आएगा, इसका एलसीएम लोगे अगर तो 5 3 और 60 आएगा, इसका 60 ले लो, 15 4 प्लस 3 कितना आएगा 7/50, 1/v आया ना, देयरफॉर v कितना आएगा 60/7 सेंटीमीटर। सॉल्व करो कितना आएगा 56 8 4 8.5 समथिंग आएगा, 8.5 समथिंग आएगा। ठीक है, 8.5 समथिंग आएगा, 8.5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, पोजीशन निकल गया। अच्छा अपने को क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज भी, तो पता है ना मुझे मैग्निफिकेशन से क्या पता है कि -v/u इज इक्वल टू क्या होता है HI/HO, माइनस क्यों लगा है सर, क्योंकि ये मिरर है,
मिरर में मैग्नीफिकेशन माइनस वी बाई यू होता है, लेंस रहता है तो केवल वी बाई यू लिखता हूं मैं। यही सब छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हैं आप एग्जाम के अंदर, जहां से आपका नंबर खराब होता है। अच्छा क्या होगा, माइनस वी बाई यू इंटू एच होगा बेटा, कितना हो गया, माइनस ऑफ वी कितना, माइनस ऑफ वी मतलब 60/7 ले लो। यू कितना है बेटा, यू कितना, यू है -20 है, और एच ओ कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बाबू, एच ओ इज 5 है ना। ये हो जाएगा, एज गया 0 गया, 2 का टेबल से गया ये 3 बार में, माइनस से माइनस गया, देयरफॉर ऐसा ही कितना आ गया 15/7 है ना, तो 2.1 समथिंग आएगा। क्लियर है, 2.1 सेंटीमीटर क्लियर है क्या, निकल गया ना। अब मेरे का नेचर निकल गया, बी निकल गया, अच्छा निकल गया, क्लियर है। देयरफॉर क्या लिखोगे, नेचर क्या आया, कैसा इमेज बनता है कॉन्वेक्स से, वर्चुअल बनता है ना, वर्चुअल एंड टेंटेड बनता है। पोजीशन क्या बनेगा, पोजीशन कहां बनेगा भाई, पोजीशन कहां बना, 8.5 सेंटीमीटर का बना। और साइज क्या है, साइज साइज क्या है बेटा मेरा पास, 2.1 सेंटीमीटर आया। क्लियर है, करें एक बार, क्लियर है क्या, ये अपना क्या आ गया, ये अपना आंसर आ गया किसका, इस क्वेश्चन का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, an object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror। ऑब्जेक्ट का साइज ये रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर, मतलब इवन लिखना पड़ेगा ना अपने को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर, कहां प्लेस्ड है 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर है, डब्ल्यू दिया रखा है -27 सेंटीमीटर, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, ठीक है। फोकल लेंथ दिया है आगे देखो कितना, 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या लेंगे, कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ क्या लोगे, फोकल लेंथ लोगे आप -18 है ना। At what distance from the mirror should the screen be placed so as that a sharp focus image can be obtained। अब देखो क्वेश्चन घुमा के पूछा है, क्वेश्चन बोला है कितने दूरी पर स्क्रीन को रखा जाए ताकि एक शार्प फोकस इमेज बने। अब बोले सर स्क्रीन मतलब अबे रियल इमेज बन रहा है ना, तो रियल इमेज हमेशा कहाँ बनता है, स्क्रीन पे बनता है, तो जहां इमेज बनेगा वही स्क्रीन रखोगे। मतलब पूछा तुमसे क्या चाह रहा है, कि तुमसे इनडायरेक्टली घुमा फिरा के तुमसे बोल रहा है वी बताओ बेटा, वी कहाँ है, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। क्या पूछ रहा है, साइज मतलब साइज पूछ रहा है, और नेचर पूछ रहा है, कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इंटरनेट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है। चलो क्या लगाएंगे, मिरर है, लगाएंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यही करेंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला करेंगे हम, ठीक है। चलो क्या लिखेंगे आप, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v क्या है, कुछ नहीं निकालना है आपको, प्लस 1/u कितना लिखोगे -27, f 1/-18, ये प्लस माइनस हो जाएगा 1/v माइनस 1/27 इक्वल टू -1/18, देयरफॉर 1/v कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा 1/27, ये उठा के यहाँ जाओगे तो प्लस हो जाएगा ना -1/18। अब इसका आंसर लेना है ना, 27 और 18 का आंसर कितना लोगे, और निकाल लेते हैं, 27 और 18 का आंसर निकालते हैं, 3 से 9 तो 3 से 3 2 54 आता है ना, 54 आता है ना, ठीक है। ये 27 से दो बार में 36 36, हाँ ठीक है, 3 बन जाएगा ना, 3 बन जाएगा, क्लियर है क्या, हाँ हाँ सही है, कितना आ गई -1/54, देयरफॉर ये कितना आ गया -54 सेंटीमीटर, ये आ गया अपने पास। अब क्या निकालना है, हाइट पूछ रहा है ना, ये भी आ गया अपने पास, ठीक है। हाइट पूछ रहा है ना, क्या करेंगे, -v/u इक्वल टू होता है ना hi/ho, जैसे बोल सकता हूँ ना कि hi जो होगा वो -v/u इंटू ho होगा, पुट करो वैल्यू, पुट करो वैल्यू कितना होगा, -v कितना -54, u कितना था बाबू, ये था -27 इंटू ho कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बाबू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 है, 7
27 माइनस माइनस गया, 27 दूनी 54, कितना आ गया, अच्छा आ गया आपके पास -14 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? अच्छा कितना आ गया, -14 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा नेचर तो समझ आ गया अपने को, देयरफॉर आंसर लिखो। नेचर कैसा, देखो नेचर कैसा, नेगेटिव है ना भी, मतलब सेम साइड बन रहा होगा, रियल बन रहा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कहाँ कहाँ बना बेटा, इमेज इमेज कहाँ बना, बना है -54 सेंटीमीटर पे बना। साइज कैसा रहा, बड़ा हो गया ना बाबू, कितना बड़ा, -14 सेंटीमीटर का बना है, बोल सकते हो कि लार्ज बना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बात, कमेंट में बताना मुझे कहीं कोई दिक्कत होगा तो। और कैसा लग रहा है आपका ये सॉल्यूशन वाला लेक्चर, ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो और लेके आऊंगा, हर चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, क्या दिक्कत है, ठीक है, आपका जो कमेंट है बिल्कुल लेके आऊंगा मैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस। अब देखो एक पावर लेंस वाला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, गिवन है पावर दिया रखा है -2.0 डायोप्टर, पूछ रहा है टू फाइंड फोकल लेंथ इक्वल टू व्हाट, और लेंस का टाइप बताओ क्या है, यही पूछ रहा है ना। हमें पता है ना पावर कितना होता है, सिंस पावर जो होता है कितना होता है, 1 फोकल लेंथ होता है, जहां पर हम फोकल लेंथ को किसमें रखते हैं, मीटर में रखते हैं, मैंने बताया था, लिखवाया भी था, याद है। therefore मैं फोकल लेंथ को बोल सकता हूँ ना 1/पावर होगा, कितना होगा 1/2, इसमें आएगा, मीटर में आएगा। अगर सेंटीमीटर में क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में करने के लिए 1/2 इंटू 100 करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में करने के लिए कितना आएगा, 50 आएगा। therefore फोकल लेंथ कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। अच्छा माइनस था क्या, अरे माइनस लगा दो, ठीक है, क्या माइनस, फोकल लेंथ क्या आ गया, -50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर आ गया। बेटा माइनस कौन सा लेंस में होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव कौन सा लेंस में होता है, कॉन्केव में या कॉन्वेक्स में, याद करो, कॉन्केव में होता है ना, कॉन्वेक्स का तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, सिंस फोकल लेंथ जो आया है नेगेटिव है, देयरफॉर लेंसेस कौन सा, कॉन्केव लेंस, कौन सा, कॉन्केव लेंस, ठीक है, क्या दोनों क्लियर है, एकदम आसान क्वेश्चन। अब आ गए अपने हम लास्ट क्वेश्चन पे, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन देख लो। और डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर, अगेन पावर वाला क्वेश्चन, +1.5 डबल, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, सिंपल क्वेश्चन, कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग है या फिर कन्वर्जिंग है पूछ रहा है, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, लिखो गिवन है, क्या दे रखा है, पावर कितना +1.5 डायोप्टर दिया रखा है ना, निकालना क्या है, टू फाइंड फोकल लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, और लेंस का टाइप इक्वल टू, ये निकालना है। हमें पता है ना एज वी नो पावर क्या होता है, 1 फोकल लेंथ होता है ना, देयरफॉर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/पावर, ये किसमें आएगा, मीटर में आएगा, क्या होगा 1/पावर कितना है, +1.5 है, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ 2/3 कर सकता हूँ, अरे 1.5 मतलब क्या 3/2, सिंपल है। अच्छा इसको मैं अगर करना चाहूँ कन्वर्ट सेंटीमीटर तो क्या होगा, 2/3 इंटू 100 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, ये काटोगे काटो, अगर काटोगे तुम तो 200/3, 200/3 मतलब कितना 6, 18, 6.67, फोकल कितना आएगा, फोकल आएगा +66.67 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे फोकल लेंथ आया पॉजिटिव में, पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है बेटा, सिंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, देयरफॉर लेंस कैसा कौन सा होगा, लेंस होगा हमेशा आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा ना, और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्ट करता है लाइट को ना, तो क्या होगा कन्वर्जिंग लेंस ही बोलते हैं इसको हम लोग, कन्वर्जिंग लेंस, ये होगा आंसर, ठीक है। सो बेटा ये था अपना एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जहां पर मैंने आपको एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाया। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, उम्मीद करता हूं आपका वो डाउट क्लियर हुआ होगा।
इसके बावजूद और कोई कष्ट रहता है इस चैप्टर के अंदर तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि कहां पर कोई कष्ट अगर रह गया, ठीक है, मैं उस मैं कष्ट को दूर करूंगा, ठीक है। बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।